तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो। वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तो अपने पितरों का नाम लो और लगाओ चार, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में प्रदोष के पौधे के नीचे, उसके सामने या बट वृक्ष के सामने या आंवले के वृक्ष के सामने या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर, 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचना निकल कर बाहर आई और जैसे ही आई पूछा राजा रुचि ने, तुम कौन हो? कहा, मैं अप्सरा हूं ब्रह्मलोचना। आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें इसी स्थान पर
जहां तुमने शिव की आराधना करी है, शंकर की आराधना करी है, जहां तुमने पार्थिव बनाकर पूजन करा, इसी भूमि पर वो मालती का दर्शन होगा। उस मालती से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे पितृ हमेशा तुम्हें वर प्रदान करेंगे। बस वो मालती का प्राकट्य होता है और वरुण के पुत्र की पुत्री मालती का सम्मुख में आना, रुचि के साथ विवाह और दोनों का निवास करना। शास्त्र में भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, गरुण पितृपक्ष में जो ये राजा रुचि की पवित्र कथा को श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितर उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसे राजा रुचि की कथा का वर्णन, ये राजा रुचि की कथा, राजा पितृ केवल, कई लोग कहते पितृ का दोष लग गया। नाना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे, एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप, एक पिता अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, तो बाद में उसको वर ही देंगे, ये तो बेटी ही ना, ये तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा वो घड़दानी कभी अपशब्द नहीं करता। तो इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, दया। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहाँ पितृदोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्रि में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माँ आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता, आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो।
और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियाँ या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहाँ पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष में होने वाला उपाय बताए हैं। पितृपक्ष में हमें एक चौमुखा दीपक, जो आटे का दीपक चौमुखा बनाकर गाय के घी से उसको भरकर, गाय के घी का दीपक हमें वो जलाना है। अपने पितरों के 4 पितरों के नाम का स्मरण इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में बताया गया है। उन 4 पितरों के नाम का स्मरण करके हमें वो चौमुखा दीपक अवश्य ही यह उपाय करना है। 1 चावल का दाना डालना है और 1 लोटा जल अवश्य ही भोलेनाथ बाबा पे चढ़ाना है। इस उपाय को ज़रूर करिएगा अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय श्री राम। हर हर महादेव।